हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस पॉइंट। आज की वीडियो में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको रिकॉल करा दूं, लेमा एक पहले से ही प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से हम लोग अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे भी फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पे दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m and every positive odd integer is of the form of 2m plus 1 where m is some integer। तो यहाँ पे हमको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर आपका 2m के फॉर्म का होता है और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2m plus 1 के फॉर्म का होता है। इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या जानते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा का फाइनल स्टेटमेंट अपना क्या आया था? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। यहाँ पे a क्या था आपका? डिविडेंड, b था डिवीजर, q कोशेंट और r रिमाइंडर। सो इस स्टेटमेंट का उपयोग करके हम इसको प्रूव करेंगे। ये स्टेटमेंट पहले से ही प्रूव किया हुआ है, लेमा है तो मतलब पहले से ही प्रूवन है। इसका यूज करके हम लोग इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। ठीक है, सो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। एन हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अपने को 2m या 2m प्लस 1 के फॉर्म का लाना है। इन दोनों को देख के अपने को क्या आइडिया लगता है कि डिवीजर क्या है? 2 है, क्वेश्चन क्या है? m है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? n को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो ऑन डिवाइडिंग तो n को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने को क्वेश्चन मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, लेट वी गेट क्वेश्चन। सपोज अपने को क्वेश्चन मिला m एंड रिमाइंडर क्या मिला अपने को? r। ठीक है, सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अपन क्या लिख सकते हैं? n इज इक्वल टू, डिवीजर यहाँ पे क्या है? 2 है, क्वेश्चन क्या है? m है, तो n इज इक्वल टू 2m प्लस r। यहाँ पे r आपका क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डिवीजर से छोटा, डिवीजर 2 है तो 2 से छोटा। तो यहाँ से r की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? देखिए, तो r की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है क्या? नहीं, 2 से छोटा होगा क्योंकि 2 हमारा क्या है? डिवीजर। रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। तो r की यहाँ दो वैल्यू पॉसिबल है, 0 और 1। सो यहाँ दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन r इक्वल्स टू 0। जब r इक्वल्स टू 0 होगा तो आपकी n की वैल्यू क्या होगी? देखिए r इक्वल्स टू 0 इसमें पुट करिएगा तो n की वैल्यू क्या होगी? 2m। तो n अपना 2m के फॉर्म का आएगा, विच इज क्लियरली इवन। ठीक है, केस 2, जब r आपका क्या हो? 1, तो n क्या मिलेगा? 2m प्लस 1 के फॉर्म का मिलेगा, विच इज क्लियरली ऑड। ये ऑड क्यों है? बिकॉज ये दो से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने प्रूव कर दिया
कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो आपका 2m के फॉर्म का होगा या फिर 2m+1 के फॉर्म का होगा। 2m के फॉर्म का कब होगा? जब वो इवन होगा। 2m+1 के फॉर्म का कब होगा? जब वो ऑड होगा। हेंस वी कैन से दैट every odd positive integer is of the form 2m+1 and every even positive integer is of the form 2m। तो इस तरह से आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करके इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? तो नेक्स्ट एग्जांपल है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 और 3m+2। तो अपने को साबित करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपका या तो 3m के फॉर्म का होगा या फिर 3m+1 के फॉर्म का होगा या फिर 3m+2 के फॉर्म का होगा, जहाँ पे m क्या है? कोई इंटीजर है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। इसको भी उसी तरह से करेंगे। लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखिए 3m या 3m+1 या 3m+2 के फॉर्म का लाना है, तो यहाँ इन तीनों को देख कर अपने को एक आइडिया लगना चाहिए कि डिवीजर क्या हो सकता है। यहाँ पे डिवीजर हो सकता है अपना 3। ठीक है, सो यहाँ पे n को क्या करेंगे अपन? 3 से डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग n by 3 let we get quotient is equals to, क्वोशेंट अपने को क्या मिला? m एंड रिमाइंडर क्या मिला? r। ये हमने मान लिया। ठीक है, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा अपन क्या लिख सकते हैं? n इज इक्वल्स टू 3m+r, जहाँ पे r आपका क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 3। ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखिए तो यहाँ से r की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। यही 3 वैल्यू पॉसिबल है। जब r की डिफरेंट वैल्यू के लिए n हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, जब r आपका 0 होगा तो n 3m के फॉर्म का होगा, जब r आपका 1 होगा तो n किस फॉर्म का होगा? 3m+1 के फॉर्म का होगा, या फिर जब r आपका 2 होगा तो n किस फॉर्म का होगा? 3m+2 के फॉर्म का होगा। यही 3 पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया? हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, या तो 3m के फॉर्म का होगा या फिर 3m+1 के फॉर्म का होगा या फिर 3m+2 के फॉर्म का होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6m+1 और 6m+3 और 6m+5। तो अपने को प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपका 6m+1 या 6m+3 या 6m+5 के फॉर्म का होगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ा है क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
जहाँ पे आर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू डिविजर, यार डिविजर बी है तो यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप उसी तरह से आप मानिएगा कि हमारा क्या है, लेट एन बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यहाँ पे ऑड इंटीजर है तो यहाँ हम लोग क्या मान लेंगे, लेट एन बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, 6m+1 6m+3 6m+5, इसको देख के हमको क्या आइडिया लग रहा है कि यहाँ डिविजर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, n को 6 के से डिवाइड करेंगे। सो ऑन डिवाइडिंग जब n को 6 से डिवाइड करिएगा तो मान लेते हैं कि हमको क्वोशेंट m मिल रहा है एंड रिमाइंडर क्या मिल रहा है, r मिल रहा है। ठीक है, तो n क्या लिख सकते हो यहाँ से, n इज इक्वल टू 6m+r, जहाँ पे r आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 6, सॉरी, r आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 6 होगा। सो यहाँ से r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखिए ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। r की पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। सो r की डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, n कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n की r के डिफरेंट वैल्यू के लिए n क्या होगा, जैसे 0 रखिएगा इसमें तो n होगा आपका 6m के फॉर्म का, 1 रखिएगा तो 6m+1 या फिर 6m+2 6m+3 6m+4 और 6m+5। तो r के डिफरेंट वैल्यू जो 0 1 2 3 4 5 है के लिए n की पॉसिबिलिटी क्या है, ये है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो देखिए n की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 6m 6m+1 6m+2 6m+3 6m+4 6m+5। बट यहाँ पे देखिए, बट जब n आपका 6m है 6m+2 है और 6m+4 है, इन दीज केस n इज क्लियरली इवन। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, 2 के मल्टीपल है। ठीक है, तो ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये n की क्या है, इवन वैल्यू पॉसिबल है। बट हमने स्टार्टिंग में ही n को क्या मान रखा है, और पॉजिटिव इंटीजर मान रखा है। सो हेयर n कैन नॉट बी इक्वल्स टू 6m और 6m+2 और 6m+4, ये n की वैल्यू यहाँ पे नहीं हो सकती। सो n की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे n की पॉसिबिलिटी या तो n होगा आपका 6m+1 या फिर 6m+3 या फिर 6m+5 जो कि ऑड है। ठीक है, तो ऑड पॉसिबिलिटी अपने पास यही है, ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो हेंस वी कैन राइट एज, क्या लिख सकते हैं अपन, एवरी odd positive integer is of the form of 6m+1 और 6m+3 और 6m+5, यही 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो अपने को यूक्लिड डिवीजन लेमा जो क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। तो इस लेमा का उपयोग करके इसको साबित करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो आपका 3m के फॉर्म का होगा या फिर 3m+1 के फॉर्म का होगा। तो उसी तरह से आप मान लेंगे n हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है और 3m और 3m+1 को देख के आइडिया लग रहा है कि n को हमें 3 से डिवाइड करना होगा। तो उसी तरह से अपन n क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जब n को 3 से डिवाइड करिएगा तो अपने को मिलेगा, सपोज उस केस में अपने को क्वेश्चन मिल रहा है q और r, रिमाइंडर मिल रहा है। तो n अपना सपोज n मिल रहा है 3q प्लस r के फॉर्म का, जहाँ पे r क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 3। तो यहाँ पे r की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए अब अपने क्या करना है, इंटीजर का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम एन स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। एन स्क्वायर क्या होगा 3q प्लस आर का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सबको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। इसको खोल दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कितना हो जाएगा 6qr, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1। अब r की पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या क्या है 0 1 2। तो केस 1 जब r आपका क्या हो 0 हो तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा उस केस में 9q स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। चूँकि हमको 3m के फॉर्म का दिखाना है तो इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ से अब इसको 3m लिख सकते हैं, जहाँ पे m क्या है कोई इंटीजर है, वेयर m इज एन इंटीजर विच इज इक्विवेलेंट टू 3q स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना आ गया 3m के फॉर्म का। केस 2 जब r आपका क्या हो 1 हो तो उस केस में n स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए r1 डालिए इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6q प्लस 1। अब यहाँ से 3 कॉमन लीजिए इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ये क्या हो गया आपका 3m+1 के फॉर्म का हो गया, जहाँ पे m क्या है वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। अब केस 3 क्या होगा, जब r आपका 2 के इक्वल हो उस केस में n स्क्वायर क्या होगा, देखिए 9q स्क्वायर प्लस r इक्वल टू पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 12q, ये हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस 12q प्लस 4। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन लेना है, इसमें से भी आ जाएगा इसमें से आ जाएगा, बट अपने को 3m+1 के फॉर्म का डिनोट करना है। तो 4 को अपन यहाँ से क्या लिख देंगे 3+1, ठीक है। तो यहाँ से nq स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3+1, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिएगा, इतने में से 3 कॉमन आ जाएगा, ये 3m+1 के फॉर्म का बन जाएगा ना। तो देखिए 3 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा अंदर 3q स्क्वायर
प्लस 4q प्लस 1 बार भी 1। तो ये हो गया क्लियरली आपका 3m+1 के फॉर्म का हो गया, जहाँ पे m आपका क्या है 3q² प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी है अपने पास। तो इस तरह से हमने देखा कि n हमारा क्या किस फॉर्म का मिल रहा है r की डिफरेंट वैल्यू के लिए, या तो 3m के फॉर्म का मिल रहा है या फिर 3m+1 के फॉर्म का मिल रहा है। ठीक है, सो हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 3m और 3m+1। इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए, ये क्या कह रहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके सो दैट साबित करिए क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 और 9m+8। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करके हमको साबित करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m के फॉर्म का होगा या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के फॉर्म का होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे भी आप मानिएगा स्टार्टिंग में लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, हमको 9m 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में दिखाना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे कि देखिए क्यूब करना है। ठीक है, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, उसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं ना अपन। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग n को क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। सो ऑन डिवाइडिंग n by 3 let we get quotient equals to q and remainder equals to r। सो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा अपन क्या लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 3q प्लस r, जहाँ पे r आपका क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 3। ठीक है, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, अब देखिए यहाँ से r की पॉसिबिलिटी क्या क्या आई, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। बट अपने को क्या करना है इंटीजर का क्यूब को शो करना है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसका क्यूब निकालेंगे। सो एन क्यू अपन कैलकुलेट करेंगे तो एन क्यू क्या हो जाएगा 3q प्लस आर का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है। चलिए तो क्यूब करिए इसका 27 क्यू क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए यहाँ पे क्या है 3q, बी क्या है आर इंटू ए प्लस बी, तो 3q प्लस आर। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो एन क्यू अपना क्या हो जाएगा ये देखिए 3 3 के 9, तो 9q r इंटू 3q प्लस आर। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं इसको तो 27q, इसको अरेंज करके इधर लिख देते हैं तो 9×3 = 27। देखिए q इंटू क्यू स्क्वायर और r 9q r² प्लस r क्यू।
ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए, इसमें से आप 9 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि हमको 9m या 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में डिनोट करना है, तो इसमें से सबसे पहले हम लोग 9 कॉमन लेते हैं। 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा अंदर, 3QQ प्लस 3Q² R प्लस QR², और बाहर अपना बच जाएगा RQ। ये अपना इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए, R की डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल थी, जो क्या थी, 0, 1 और 2। तो यहाँ पे 3 केस पॉसिबल है। केस 1 जब R आपका 0 हो, केस 2 जब R आपका 1 हो, एंड केस 3 जब R आपका 2 हो। ठीक है, 3 केस पॉसिबल है, तीनों केस डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए, जब R की वैल्यू आप 0 रखेंगे इसमें, तो NQ यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 9 इंटू, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 3QQ, इसको हम 9m के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पे m आपका क्या होगा, 3QQ। ठीक है, जब 1 होगा R की वैल्यू, उस केस में देखिए NQ क्या होगा, 9 इंटू 3QQ प्लस, देखिए R की वैल्यू 1 डालिए, तो ये हो जाएगा 3Q² प्लस Q प्लस 1। तो ये भी क्लियरली अपने को किस फॉर्म का दिख रहा है, 9m+1 के फॉर्म का दिख रहा है, वेयर m इज सम इंटीजर विच इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे m आपका क्या है, 3QQ प्लस 3Q² प्लस Q। m की वैल्यू यहाँ पे ये है। अब जब n2 होगा, R2 होगा, तो NQ की वैल्यू क्या होगा, 9 इंटू, देखिए R की वैल्यू इसमें 2 डालिए, तो क्या मिलेगा, 3QQ प्लस 6Q² 4Q प्लस 8। ठीक है, विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m+8, जहाँ पे m आपका क्या है, 3QQ प्लस 6Q² प्लस 4Q, जहाँ पे m आपका ये है। ठीक है, सो हेंस यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m और 9m+1 और 9m+8 प्रूव्ड। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्लियरली पता कर लिया कि कोई भी इंटीजर का क्यूब या तो आपका 9m के फॉर्म का होगा, या फिर 9m+1 के फॉर्म का होगा, या फिर 9m+8 के फॉर्म का होगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट्स। मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है। ठीक है, सो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हम इस तरह के कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।